गांव धनपुर के पास एक पुराना जंगल था जिसे लोग फुसफुसाता जंगल कहते थे। रात के समय वहां से अजीब सी आवाजें आती थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। गांव के चबूतरे पर तीन दोस्त बैठे थे। रात गहराती जा रही थी और चर्चा उसी जंगल की हो रही थी जो हमेशा फुसफुसाता था। यार, सब कहते हैं उस जंगल में कुछ है, पर किसी ने देखा नहीं आज तक। तो चलो ना, आज रात चलते हैं। डर किस बात का? पागल हो क्या? पर ठीक है, चलो देखते हैं। तीनों दोस्त जंगल की ओर बढ़े। पेड़ और पत्तों के बीच सन्नाटा था। न कोई रोशनी, न कोई रास्ता साफ। बस एक अजीब सी खींचाव उन्हें अंदर ले जा रही थी। ये आवाज हवा है या कुछ और? चुप रहो, ध्यान से सुनो। वे एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, जिसके नीचे गोल घेरा बनाकर रखे हुए कुछ पत्थर थे। अरे मेरी आंखें बंद हो गईं। मेरी भी बंद हो गई। अंधेरे में डूबे तभी एक धीमी आवाज आई, वापस जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। ये ये किसकी आवाज थी? भागो यहाँ से। तीनों बेतहाशा दौड़ पड़े, लेकिन हर रास्ता जैसे एक भूल भुलैया बन चुका था। तीनों भागते रहे, लेकिन जितना भागते उतना ही वो जंगल में और गहरे फंसते चले गए। हर रास्ता, हर पेड़ एक जैसा लगने लगा, जैसे जंगल खुद उन्हें भटका रहा हो। हम बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? वो देखो, वहां कुछ है। एक अजीब सी परछाई हवा में तैरती हुई उनके सामने आ गई। उसकी लाल आंखें, घूरती हुई, शरीर धुएं जैसा, हर पल आकार बदलता हुआ, जैसे वो कोई आत्मा नहीं, जंगल का खुद का साया हो। वो क्या है? भागो! तीनों भागते रहे, लेकिन जितना भागते उतना ही जंगल और अजनबी लगता गया। हर रास्ता उन्हें उसी पेड़ के पास ला देता, जैसे जंगल उन्हें कहीं जाने ही नहीं देना चाहता था। हम फिर उसी पेड़ के पास आ गए। ये जंगल हमें फंसा रहा है। तभी पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, जैसे किसी ने उन्हें जिंदा कर दिया हो। और तभी परछाई फिर से सामने आ गई, इस बार बहुत पास। अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। हमें यहाँ से निकलना ही होगा। जंगल की गहराइयों में तीनों को एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। उस पर अजीब निशान बने थे। ये मंदिर, शायद इसी की वजह से ये सब हो रहा है। यहाँ कुछ लिखा है, लेकिन ये भाषा तो किसी ने कभी देखी नहीं। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? परछाई अब मंदिर के दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे किसी को बुला रही हो। मंदिर के अंदर दीवारों पर उकेरी गई थी रहस्यमयी चित्रकथाएं, ऐसी कहानियां जो भविष्य दिखा रही थी। और उन कहानियों के पात्र बिल्कुल उन्हीं तीनों जैसे दिखते थे। ये हम हैं। यहाँ लिखा है, जो परछाई को जगाएगा वह ही उसे सुलाएगा। मतलब हमें ही इसे वापस बंद करना होगा। तभी अचानक दीवारों पर रोशनी और परछाइयों का खेल तेज हो गया और मंदिर में गूंज उठी वही डरावनी फुसफुसाहट जो जंगल में सुनाई दी थी। दीवारों से निकलती रोशनी और साया अब एक आकार लेने लगी थी। वही परछाई अब उनके सामने थी, बिना चेहरा, बिना आवाज, लेकिन आंखें जैसे आग की तरह जल रही थी। ये परछाई है। भागो मत, शायद हमें इससे बात करनी चाहिए। अगर इसे हमने जगा दिया तो अब हमें ही इसे सुलाना होगा। एक अंतिम दरवाजा, एक आखिरी मौका जहां से वे बाहर निकल सकते थे। अगर तुमने मेरी कहानी पूरी कर दी तो तुम्हें जाने दूंगा। हमें तुम्हारी कहानी जाननी होगी, उसे पूरी करनी होगी। तीनों ने मिलकर कहानी को पूरा किया और तभी सब कुछ शांत हो गया। जैसे ही सूरज निकला, जंगल की रहस्यमय शक्ति खत्म हो गई। तीनों दोस्त वापस उसी रास्ते से बाहर आ गए। क्या ये सब सपना था? शायद नहीं, ये कहानी अब हमारी है। और तब से उस जंगल को कहानी वाला जंगल कहा जाने लगा, जहां हर कोई कुछ छोड़ आता है और कुछ सीख कर लौटता है।